इस देश के अंदर गलत चीज क्या है कि आप सत्य मत बोलो। सत्य कड़वा होता है। ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक कहावत चली आ रही है, ये हमने या आपने नहीं लिखी है। आज ही क्या है कि 2 नंबर का पैसा कमाने के लिए देश एक गलत दिशा में जा रहा है। उनको पहुंचाने वाले कौन है? ऐसे नेता, ऐसे विपक्षी, ऐसे वामपंथी लोग, ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। आज जो लड़कियां हैं, भारत की बेटियां हैं, जो वेश्यावृत्ति की तरफ जा रही हैं, वो क्या कारण है? छोटे कपड़े पहनना कोई वो नहीं है गलत, लेकिन छोटे कपड़े पहन करके मैं वेश्यावृत्ति की बात कर रहा हूँ। तो हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए कि आज संतों को जहां हमें पुराण बताने चाहिए, जहां हमें भागवत गीता के सार बताने चाहिए, जहां हमें रामायण महाभारत कच्छ पुराण सुनाने चाहिए, वहां पे आज वो बता रहे हैं हिंदुओं बटोगे तो कटोगे। ये कितनी दुर्भाग्य बात है कि उनको भी समझ आ गया कि हिंदू एक बोरी आटे में बिक रहा है, हिंदू 2 बोरी चावल के अंदर धर्म रूपांतरण करा रहा है। ये लड़कियां जो है ये अपने उस बाप को धोखा दे रही हैं जो अपने बेटियों पे ब्लाइंड फेथ करता है, आंखें मूंद करके कहता है कि ये लड़की अगर बाहर भी जा रही है, मैं इसको आजादी भी दे रहा हूं ना पढ़ने की, तो ये मेरी पगड़ी को गिरने नहीं देगी। महिला भी सम्मान भी नहीं करते, कई लोग कहते हैं। कौन नहीं करता? महिलाओं की शादियां बाबा करा रहा है। हजारों लड़कियों की शादी बागेश्वर धाम बाबा करा चुके हैं। कैंसर पीड़ित अस्पताल बाबा बागेश्वर खोल रहे हैं। ये पढ़े लिखों ने क्या योगदान दिया? देश के अंदर कितने अस्पताल खोले हैं समाज सेविक। बाबा ये भी कह जाते हैं कि लड़कियां मुंह मार लेती हैं, वेश्यावृत्ति अपना लेती हैं कम उम्र में, तो इस तरीके की भाषा कहीं ना कहीं महिलाओं को हाथ करती है। पता है इस देश के अंदर गलत चीज क्या है कि आप सत्य मत बोलो। सत्य कड़वा होता है। ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक कहावत चली आ रही है, ये हमने या आपने नहीं लिखी है, और सत्य कड़वा है। आपको नहीं लगता? आज आप देखिए हमारा देश कहाँ है? जो भारतीय संस्कृति की पहचान हुआ करता था, आज क्या वेश्यावृत्ति में नहीं जा रहा है? वो वेश्यावृत्ति में क्यों जा रहा है? क्योंकि लोगों के सपने ज्यादा हो गए। पहले क्या होता था, घर के अंदर घी की सब्जी भी बनी है ना, तो वो भी बंदा खा लेगा, बाहर मुंह नहीं मारेगा कि मैं बाहर 2 नंबर के पैसे छीन करके ले आऊं। आज ही क्या है कि 2 नंबर का पैसा कमाने के लिए देश एक गलत दिशा में जा रहा है। उनको पहुंचाने वाले कौन है? ऐसे नेता, ऐसे विपक्षी, ऐसे वामपंथी लोग, ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो दिशा मोड़ते हैं, कहते हैं आओ हमारी पार्टी का झंडा उठाओ, 500 देंगे, आओ हमारी पार्टी का झंडा उठाओ, 1 क्वार्टर देंगे, 1 बोतल देंगे, उनका भविष्य तहस नहस करते हैं और वही देश को डुबो रहा है। आज जो लड़कियां हैं, भारत की बेटियां जो वेश्यावृत्ति की तरफ जा रही हैं, वो क्या कारण है? किसी के छोटे कपड़े पहनना क्या वेश्यावृत्ति कहलाएगा? क्योंकि ये तो उनकी चॉइस है, वो कहती है माय बॉडी माय चॉइस। नहीं, छोटे कपड़े पहनना कोई वो नहीं है गलत, लेकिन छोटे कपड़े पहन करके मैं वेश्यावृत्ति की बात कर रहा हूं। मैं आज आपको बताता हूं कि इस देश के अंदर आपके पिताजी के कार्यकाल से आपकी सोसाइटी में एक दुकान होगी, चाहे वो किराने की हो, चाहे वो दूध की हो, चाहे वो सब्जियों की हो, वो आज भी वहीं पे होगी। ज्यादा से ज्यादा उसने एक मकान बना लिया होगा। ओयो का मालिक 1000 करोड़ से ऊपर की फर्म बन गया। जहां देखो ओयो ओयो ओयो, ये क्या है? ये वेश्यावृत्ति नहीं कहोगे इसको? क्या कहोगे? ओयो में कौन जा रहा है? सबको नहीं पता पूरे भारत। हालांकि उन्होंने तो कहा था कि धार्मिक स्थलों पर ज्यादा लोग आते हैं। भैया धार्मिक में इस बार देखिए ना, न्यू ईयर में गए ना, बदल रहा है ना मेरा भारत, अपनी संस्कृति को पहचान रहा है ना मेरा भारत। उसे पता है मेरा देश रहेगा तभी तो मेरी आमदनी रहेगी, तभी तो मेरी नौकरी रहेगी, तभी तो मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। मेरा देश ही सुरक्षित नहीं होगा। मैं 5 लाख रुपए महीना कमाऊं, कोई गुंडा बदमाश लूट लेगा। मैं करोड़ रुपए कमाऊं, मेरे बच्चे का अपहरण हो जाएगा, फिरौतियां मांगी जाएंगी। जो संत समाज संदेश देना चाहता है, कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि वो मानते हैं कि देश के लिए जरूरी है उस तरीके के संदेश मिलने चाहिए। मैं तो कहता हूं हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए कि आज संतों को जहां हमें पुराण बताने चाहिए, जहां हमें भागवत गीता के सार बताने चाहिए, जहां हमें रामायण महाभारत कच्छ पुराण सुनाने चाहिए, वहां पे आज वो बता रहे हैं हिंदुओं बटोगे तो कटोगे, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। आज संतों को उतर के बोलना पड़ रहा है कि भैया जातियों में मत बटो, एक रहो, एक रहोगे, सेफ रहोगे। ये कितनी दुर्भाग्य बात है कि उनको भी समझ आ गया कि हिंदू एक बोरी आटे में बिक रहा है, हिंदू 2 बोरी चावल के अंदर धर्म रूपांतरण करा रहा है। हिंदू जो है उनकी बहन बेटियां और बच्चे जो हैं वो ऐसा मार भटक रहे हैं कि वो सीधी दृष्टि से नहीं देखते हैं। शोषण में, अति शोषण में ये बिक रहा है। और आज आप देख लीजिए कि एक समय होता था, इंदिरा गांधी के समय में हम 2 हमारे 2 का नारा था, नसबंदी करानी पड़ जाती थी कि ये योगदान करना चाहता, निरोध फ्री में बांटे जाते थे, कोई लेता नहीं था। आज अगर आप उठा करके देखोगे अभी न्यू ईयर के ऊपर कितने लाख की कमाई हुई है निरोध बिकने में। तो ये क्या हो रहा है? ये बेटियां जो है ना, ये अपने उस बाप को धोखा दे रही है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, ये लड़कियां जो है ये अपने उस बाप को धोखा दे रही हैं जो अपने बेटियों पे ब्लाइंड फेथ करता है, आंखें मूंद करके कहता है कि ये लड़की अगर बाहर भी जा रही है, मैं इसको आजादी भी दे रहा हूं ना पढ़ने की, तो ये मेरी पगड़ी को गिरने नहीं देगी, ये मेरी नाक को कटने नहीं देगी। वो जो उसका दृढ़ विश्वास है ना कहीं उसको खोखला किया जा रहा है एक इंसान के चक्कर में, जो आज तुम्हारे साथ है कल किसी और के साथ होगा। शादी भारत के अंदर 7 जन्मों का रिश्ता मानी गई है, जन्म जन्म का मानी गई है। लक्ष्मी का अवतार माना जाता है जब एक स्त्री को मंडप पे बिठाया जाता है, और विष्णु का अवतार माना जाता है उस पुरुष को जब एक मंडप पे बिठाया जाता है। लेकिन आज विष्णु और लक्ष्मी को तार तार कर करके ये लोग जो गलत कामों में, गलत दिशाओं में जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान नहीं कर रहे हैं,
हमारा कुछ नहीं जा रहा, वो अपने माँ बाप को जीते जी मार रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।